खबर मुंबई से। मुंबई के सीएसटी स्टेशन के डीआरएम दफ्तर में एक 23 साल की युवती ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। शुरुआती जांच में पता चला है कि युवती रेलवे के सरकारी बाबुओं की लाल फीताशाही से परेशान थी। महिला की आत्महत्या के बाद रेलवे के अफसरों पर सवाल उठ रहे हैं। मुंबई के सीएसटी स्टेशन का डीएमआर दफ्तर के टॉयलेट में आग की लपटें देख हड़कंप मच गया। टॉयलेट के अंदर एक युवती के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मौके पर मौजूद लोगों ने टॉयलेट का दरवाजा खोला तो सामने थी शोरों से लिपटी एक महिला। ये महिला थी 23 साल की। अनीता आग में बुरी तरह से झुलस चुकी थी। जब तक इसे अस्पताल पहुंचाया जाता इसने दम तोड़ दिया। रेलवे कर्मचारी ने बाहर की एजुकेटेड बीकॉम पढ़ेली लड़की, उसको उसके हाथ में एप्लीकेशन वगैरह है, उसमें उसको वो टिकट घर रहता ना, उसका एप्लीकेशन है उसके पास में प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट टिकट घर है ना, वो कुछ उसके इंक्वायरी के लिए आई रहेगी। मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि अनीता पटेल नाम की इस महिला को रेलवे कोटे के तहत डोंबिवली में टिकट एजेंट काम मिला था, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी वो अपना काम को शुरू नहीं कर पाई। वो महीनों मुंबई के इस डीआरएम दफ्तर में रेलवे के आला अधिकारियों के चक्कर काटती रही। हर रोज वो घंटों रेलवे के अधिकारियों का इंतजार करती रही। उसने अपने काम को लेकर किसी समाधान की आस में मिन्नतें करती, लेकिन उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता। रेलवे के प्राइवेट टिकट एजेंट के तौर पर मिले काम को छोड़ने और रेलवे से अपने पैसे वापस लेने के लिए भी उसने कई कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। यही दर्द उसे अंदर से खाए जा रहा था। वो भीतर ही भीतर घुलती जा रही थी। आखिरकार अनीता ने हालात के आगे घुटने टेक दिए और खुद को उसी डीआरएम दफ्तर में आग के हवाले कर दिया, जहां वो हालात से महीनों लड़ती रही थी। उसके पिता के कंप्लेंट के ऊपर माता रमाबाई अंबेडकर मार्ग पुलिस स्टेशन में आईपीसी के धारा 306 के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर किया है। उन्होंने उनके कमर्शियल इंस्पेक्टर विलियम केरी अलग अलग कारणों से उसका टर्मिनल ऑपरेशनल नहीं हो दे रहे थे और उस वजह से फ्रस्ट्रेशन में उनके लड़की को सुसाइड करना पड़ा। मौत को गले लगाने से पहले अनीता ने अपने डायरी में आंसू बहाती हुई एक लड़की की स्केच बनाई और उस पर लिखा, तुम पर अच्छे लगते हैं आंसू, इसलिए रो अब, रोती रहो सदा। अनीता के आरोपों के मुताबिक वो करीब 1.5 साल तक मुंबई सीएसडी रेलवे स्टेशन के इसी डीआरएम दफ्तर में अपने काम के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक भटकती रही और उसे हालात ने इस कदर मजबूर कर दिया कि मौत का कठिन रास्ता ही उसे आसान लगा। अविनाश पांडे के साथ विनोद जगताले, मुंबई न्यूज 24। इस महिला को रेलवे ने टिकट एजेंट का काम दिया था, लेकिन 1.5 साल तक रेलवे के अफसरों के चक्कर काटने के बाद भी वो ना तो काम शुरू कर सकी और ना ही इस काम से खुद को अलग कर पा रही थी। रेलवे के दफ्तर में एक टेबल से लेकर दूसरे टेबल तक चक्कर काटती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और हार कर उसने मौत को गले लगा लिया। अनीता एक हंसती खिलखिलाती जिंदा दिल लड़की। डोंबिवली इलाके में उसके पड़ोसी उसे हंसमुख, मिलनसार और मेहनती लड़की के तौर पर जानते थे, लेकिन रेलवे के सरकारी दफ्तर की लाल फीताशाही ने अनीता की हंसी छीन ली और उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया। अब वो रोती थी, हर वक्त तड़पती थी। वो मानसिक तौर पर इस कदर परेशान हो चुकी थी कि उसने अपनी डायरी में एक तस्वीर बनाई, रोती हुई लड़की की तस्वीर, और उस पर लिखा, तुम पर अच्छे लगते हैं आंसू, इसलिए रो अब, रोती रहो सदा।
अनीता की डायरी में लिखे इन शब्दों को पढ़कर उसके दर्द का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक यानी JTBS काउंटर ही अनीता के लिए जैसे सब कुछ था, जैसे उसकी जिंदगी की तमाम उम्मीदें इसी से जुड़ी थीं। लेकिन तमाम भाग दौड़ के बाद अनीता को JTBS काउंटर तो मिला, लेकिन रेलवे के अधिकारियों के टाल मटोल की वजह से वो शुरू न हो सका। काउंटर का स्थान बदलवाने की कोशिश भी नाकाम रही। यहाँ तक कि उकताकर टेंडर कैंसिल करवाने की कोशिश में भी उसे रेलवे के DRM दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे थे। सरकारी लापरवाही को उसने अपनी नाकामी से जोड़ लिया। अपनी मेहनत को रंग लाता न देख अनीता अंदर से टूट गई। उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। आरोपों के मुताबिक इन सब से हताश अनीता ने खुद को आग के हवाले कर दिया। अनीता ने अपने आखिरी खत में अपने साथ हुई ज्यादतियों को तफसील से बयां किया है। मम्मी पापा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, बहुत परेशान भी। मैंने ऐसा करने से अपने आप को बहुत रोका, पर अब और नहीं रोक सकती। मैं अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ, एक बोझ बन चुकी हूँ, पर अब बस और नहीं सहा जाता मुझसे। ये JTBS ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मुझे इसके और अत्याचार सहन नहीं होते। ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझसे घंटों घंटों तक इंतजार करवाते हैं और उसके बाद भी सीधा जवाब नहीं देते। मैं मरना नहीं चाहती थी, पर ये नीच लोगों की वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। मेरी मौत का जिम्मेदार विलियम झा, मीनाक्षी पाटिल, शर्मा और रमेश है। इन सब की वजह से मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। इन लोगों की वजह से ही मेरे पापा की आंखों में आंसू आए। मैं मरने के बाद इन लोगों से बदला जरूर लूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मुंबई के CST स्टेशन के नजदीक एनेक्स बिल्डिंग में खुद को आग लगाने वाली अनीता कमला प्रसाद पटेल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, जिसमें चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर विलियम्स समेत कई सरकारी अधिकारियों के नाम हैं। इन पर अनीता को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। सवाल ये है कि इन सरकारी बाबुओं पर कब कार्रवाई होगी और कब सरकारी लापरवाही की शिकार हुई अनीता को मिलेगा इंसाफ। अविनाश पांडे के साथ विनोद जगदाले, मुंबई न्यूज़ 24।